वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को मैं आज आपका कराने वाली हूँ। पहली है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि हेतु था। तो नमामि गंगे योजना किसने शुरू किया और कब शुरू किया, ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता था। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोल चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा यहाँ पर है। मेक इन इंडिया की शुरुआत आपसे पूछ लेगा 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर। उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेना विकसित करना है। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसी योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। पहल योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2015 एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम की ही कहलाता है। हृदय योजना शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एजम्पनेशन योजना देश के चयनित 12 शहरों की एग्यूमिनेशन है, ठीक है ना, 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? 22 जनवरी 2015 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ 8 अप्रैल 2015। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफिनेंस एजेंसी। उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए का लोन देने का प्रावधान। उजाला योजना शुभारंभ 1 मई 2015। उजाला के फुल फॉर्म पूछिए। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरित करना। अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन शुभारंभ 24 जून 2015। उद्देश्य 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अमृत योजना के तहत स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 22 तक जो है 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका उद्देश्य। डिजिटल में इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015। उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना उद्देश्य था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ 15 जुलाई 2015। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना क्या है? सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार और उचित मॉनिटरिंग। 25 जुलाई 2015 शुभारंभ। सागरमाला बंदरगाहों का विकास, उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना है और 31 जुलाई 2015 को शुभारंभ। उदय योजना शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय उज्ज्वल डाइकॉम एश्योरेंस योजना
उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 22 फरवरी 2016 का शुभारंभ। गांव का क्लस्टर आधारित विकास, इसका उद्देश्य सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण है। स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 वित्त मंत्रालय द्वारा। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 to 1 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराना। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक पूछा जाता है। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा। दीक्षा पोर्टल शुभारंभ 5 सितंबर 2017 मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुभारंभ 1 जुलाई 2015। उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध। स्किल इंडिया मिशन ये आपका हो चुका है ना, तो ये आपका हो गया था ठीक है। तो फिर भी 15 जुलाई 2015 उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल का विकास। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति आपने पढ़ा है, 25 जुलाई 2015 को दी गई शुभारंभ। और सभी गाँव का विद्युतीकरण, वितरण कंपनियों की वित्तीय सहायता, ये आपने कर लिया था। ठीक है। अच्छा, एक है आपका कौन सी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा शुरू। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज पर 10 वर्षों के लिए 8% यहाँ पर होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को शुरू हुई। स्पर्श स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। यह 6वीं और 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। एक छात्रवृत्ति योजना, लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति। तो ये था। अच्छा, एक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी था, इसे भी केंद्र सरकार ने शुरू किया है। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न यहाँ पर दिया गया। सो चलो भाई, आज के लिए इतना ही फिलहाल इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।